और अखिलेश निराशा में हैं, ये अनशन बोल रहे हैं, इनका कुछ अता पता नहीं, 27 सीटें ले आए तो बहुत। कि उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश के अंदर ना उद्योग धंधा न हो, राजस्व एकदम जीरो पर खड़ा हो, कोई आय का साधन न हो, केवल रेवड़ी बांटने वाला काम हो। मुझे फ्री रेवड़ी की बात करता हूँ तो तुम क्या करते हो, ये भी अपने गिरेबान में भी झांक लो। इसमें चुनाव में भले ही समय क्यों ना हो, लेकिन बात करी जाए कुछ पार्टियां अपने अपने वादों को बंद आवाज में खोलने की कोशिश कर रही हैं। बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी की ओर से 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी जनता को। वहीं बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है, क्या तीसरी बार सत्ता में आ पाएगी या नहीं, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर माने जाते हैं उप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हम इस पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या 2027 के परिणाम में निकल सकता है। सर क्या कहेंगे, 300 यूनिट बिजली चमकेगी या फिर मुख्यमंत्री का बुलडोजर फिर तीसरी बार? देखिए, 300 यूनिट बिजली कौन दे रहा है, ये उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के बीच में ये कोई मतलब नहीं है। सवाल है कि 300 यूनिट बिजली उत्तर प्रदेश में, जो उत्तर प्रदेश का आर्थिक स्ट्रक्चर है, जो उत्तर प्रदेश सरकार का जो वित्तीय व्यवस्था है, उत्तर प्रदेश सरकार का जिस दहलीज पर, आर्थिक दहलीज से आप अपने आवाम को 300 यूनिट बिजली फ्री देना, ये तो अजीबो गरीब बात है, गंभीर बात है कि उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश के अंदर जहां उद्योग धंधा न हो, राजस्व एकदम जीरो पर खड़ा हो, कोई आय का साधन न हो, केवल रेवड़ी बांटने वाला काम हो, तो आखिर इस प्रदेश को हम समझते हैं कि कोई आया तो गेहूं बांटने लगा, कोई बिजली बांटने लगेगा, कोई वोट के लिए पैसा बांटने लगेगा। तो हम नहीं समझते कि किसी भी तरह दृष्टिकोण से ये लोकतंत्र को मजबूत करने का काम हो रहा है। ये निश्चित तौर पर ये लोग सत्ता के लिए उस अतीत के दहलीज को ये लोग कुरेद रहे हैं, जो न लोकतंत्र के लिए अच्छा है, न संविधान के लिए अच्छा है, न सिस्टम के लिए अच्छा है, न आवाम के लिए अच्छा है, न आर्थिक दहलीज के लिए अच्छा है। वोट झूठ बोलना, वोट कलेक्ट कर लेना, उत्तर प्रदेश में तो कुछ है भी नहीं। अब तो भाजपा ने छोड़ा ही नहीं कि कुछ आप और भी बेच ले। जो भाजपा को बेचना बाचना था वो बेच बाच दी। अब आपके पास केवल कासा है। अब कासा से पर जरूर हर पॉलिटिकल दल को मैं कह रहा हूं, केवल ये भाजपा और सपा की बात नहीं है, हर पॉलिटिकल दल अपना जो मांग पत्र प्रदेश के पटल पर रख रहा है, जो विशेषकर 90 के दशक के बाद वाले दल हैं, इनसे जरूर पूछा जाना चाहिए कि एक एक कर सारी गन्ना मिल बिक गई, ये मिल आपने बनवाया था? सारा सूता फैक्ट्री बिक गई, आपने बनवाया था? सारी यहाँ जो स्टील प्लांट, अल्युमिनियम प्लांट, जूट प्लांट, एक एक करके आपने प्लांट को बेच करके उद्योग विहीन आपने प्रदेश को कर दिया। अब फिर अभी जनता के साथ वही काम करने जा रहे हैं कि बिजली फ्री दे देंगे, शिक्षा फ्री दे देंगे। भाई हर काम जब फ्री दे देंगे तो जब पैसा आएगा नहीं तो इतना बड़ा सूबा का रख रखाव कैसे होगा? इतना बड़ा सूबा का हम भूगोल का निर्माण कैसे करेंगे? अगर भूगोल का निर्माण नहीं होता है तो हम कल अपने बच्चों के लिए इतिहास क्या देंगे? तो कारण ये है कि मैं आपके चैनल पर इतना ही कह सकता हूं कि वोट के माध्यम से ये लोग जनता के भविष्य से खेल रहे हैं, प्रदेश के विकास से खेल रहे हैं, प्रदेश के संविधान से खेल रहे हैं। ये निश्चित तौर पर किसी भी दृष्टिकोण में मुफ्त रेवड़ी देना बंद किया जाना चाहिए।
सब प्रदेश को स्वावलंबन बनाने के क्षेत्र में काम करना चाहिए, उद्योग निर्माण के क्षेत्र में काम करना चाहिए, शिक्षा की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करना चाहिए, बिजली उत्पादन के क्षेत्र में काम करना चाहिए। आज प्रदेश में ये सोच होनी चाहिए, बिजली फ्री से ये प्रदेश का बिजली का संकट नहीं जाएगा। बिजली का उत्पादन से, बिजली का निर्माण से, मेगावाट की का उत्पादन से ये प्रदेश बिजली के क्षेत्र में स्वावलंबन हो सकता है। लेकिन यहाँ बिजली का अगर निर्माण नहीं करते हैं तो न मैं नहीं समझता कि किसी भी दृष्टिकोण से कोई भी सरकार 300 यूनिट बिजली अपने प्रदेश के लोगों को मुहैया करा सकती है। क्या लगता है 2027 चुनाव में बात करी जाए, क्या लोक लुभावन जो वादे होते हैं वो कामयाब होंगे या फिर एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिर कामयाब? बात करी जाए आम आदमी पार्टी भी सब फ्री देती थी लेकिन सत्ता से बाहर हो गई। 2 बार यूपी में भाजपा आ चुकी है, क्या तीसरी बार भाजपा हैट्रिक मारेगी या समाजवादी पार्टी सत्ता में एक बार फिर अपना कमबैक वापस करेगी या उनकी साइकिल दौड़ेगी? भविष्य के गर्भ में अभी तो कह पाना बड़ा मुश्किल है। पहले तो पार्टियां तय करें कि मिलकर लड़ेंगी, विपक्षी दल या अलग अलग लड़ेंगे। बहुत सी संभावनाएं हैं कि साथ ही लड़े, मगर अब देखते हैं समय क्या कहता है। आम आदमी पार्टी तो हमें नहीं लगता मिलकर लड़ेगी, मगर लुभावने वादों की जो बात आप कर रहे हैं तो वो तो हरी पार्टी करती है। भले देश का प्रधानमंत्री उसे फ्री रेवड़ी की बात करता हो तो तुम क्या करते हो ये भी अपने गिरेबान में भी झांक लो। तो कभी फ्री की रेवड़ियां देते हैं और मुझे लगता है ये नहीं होता है। कभी कभी होता क्या है कि आदमी ले किसी और को लेता है, वोट किसी और को दे देता है। और तो वो तो ये कहता है कि चारों पार्टियों को दोनों हाथों से लूटो, वोट तो अपने मन मुताबिक ही किसी को देंगे और वो वैसा ही करता है। और इसी वजह से ही देश पीछे हट रहा है, क्योंकि जो सही चुन के आने चाहिए कहीं ना कहीं वो ड्रामेबाजी में देश की जनता ही खुद अपने ही चुंगल में फंस जाती है। क्या लगता है आपको 2 बार भाजपा आ चुकी है, तीसरी बार भाजपा हैट्रिक मारेगी या समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी? क्योंकि कई वादे लोग आने वाले हैं मैदान में जो आम जनता के बीच में जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर तीसरी बार अपनी सरकार बना पाएंगे या नहीं? निश्चित रूप से हिंदू हृदय सम्राट है माननीय योगी आदित्यनाथ जी। उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चौमुखी विकास कर रहा है। आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर एकदम चुस्त दुरुस्त है। कोई भी रात को 12 बजे महिलाएं निकल सकती है, आ जा सकती है। किसी की जमीन पर कब्जा नहीं हो रहा, कोई से कोई प्रवृत्ति नहीं मांग रहा है। आज माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में जिस तरीके से हाईवे बन रहे हैं, सड़कें बन रही, चारों तरफ विकास हो रहा है, गांव में 18-20 घंटा गांव लाइट आ रही है, तो निश्चित रूप से 2027 के चुनाव में माननीय हिंदू हृदय सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और अखिलेश निराशा में है, ये अनशन बोल रहे हैं, इनका कुछ अता पता नहीं। 27 सीटें ले आए तो बहुत है। इनके शासनकाल में जिस तरीके से गुंडागर्दी, अपराध, महिला उत्पीड़न हुआ करता था और नौकरियों में चाचा भतीजा निकल पड़ते थे कि लाओ पैसा लाओ नौकरी लो। लेकिन आज ऐसा नहीं, जो भी नौकरियां मिल रही हैं पारदर्शी तरीके से चुनाव वो हो रहे हैं, उनके इम्तिहान हो रहे हैं। और कोई भी एक आदमी ये नहीं कह सकता है कि मैंने पैसा देकर नौकरी प्राप्त की है। आज सभी युवाओं को नौकरी जो भी मिल रहा हो, आज विकास के क्षेत्र में कौशल विकास जो माननीय डबल इंजन की सरकार है, जो योजना है आज धरातल पर दिख रही है। लेकिन इनके कालखंड में सिर्फ लूट, घसूट, दंगा, ये तो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। खाली आतंकवादियों को बड़प्पन करते हैं कि आतंकवादियों को कहो जो भारत तेरे टुकड़े हो गए, ईसा इल्ला, उनका ये समर्थन करते हैं। लेकिन ये तो लोग खाली मुस्लिम तुष्टीकरण। आज भी अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सवाल खड़े किया कानून व्यवस्था पे, गाजीपुर की घटना को बताया, हाथरस की घटना बताई, कानपुर की घटना बताई। कहाँ इंसाफ की बात? अरे ये तो ऐसे बोलूं मैं, वही कुछ है। एक आध घटनाएं तो भगवान राम आ गए थे, राम राज्य था तो भी कुछ ना कुछ हुआ, रावण कुंभकर्ण थे। इस तरह वो तो कोई भी आ जाए, आप बन जाए, हम बन जाए, तो भी हम सबको नहीं संतुष्ट कर सकते हैं। एक आध जो गुंडा होगा, राक्षस होगा, वो करेगा। लेकिन खुलेआम जो इनके समय में
मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, जो सिंडिकेट की तरीके से अपराध होता था या माफियावाद पैदा हुआ था, इनका संरक्षण होता। आज कोई पूरे प्रदेश में कोई ऐसा माफिया नहीं है जो खुलेआम माफियागिरी कर रहा है। खुले नाम फिलहाल बात करी जाए, जिस तरह से 2027 में चुनाव होने हैं, जिस तरह से वादों की छड़ी आएंगी, लेकिन जनता जनार्दन ने जिसको जहां वोट देना वो वहां वोट देगी। लेकिन क्या तीसरी बार भाजपा सरकार सत्ता में आ पाएगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात है। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, तहलका इंडिया न्यूज के लिए कैमरामैन कृष्णा के साथ।